इस डर से कि लड़की कहीं फैसला न बदल डाले। राजू ने पूछा। वह जानता था कि वेलान इतना उतावला क्यों है। इसके उतावलेपन का अनुमान लगाना कठिन नहीं था, लेकिन वेलान प्रशंसा से गदगद हो उठा और पूछने लगा, महाराज, आपने मेरे दिल की बात कैसे भांप ली? राजू खामोश रहा। अजब खतरनाक हालत थी। उसके ज़बान खोलते ही वेलान प्रशंसा से गदगद हो उठता था। राजू अपनी खिल्ली उड़ाने के मूड में था। उसने तेजी से कहा, मेरे अनुमान में कोई असाधारण बात नहीं है। वेलान ने फौरन जवाब दिया, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता महाराज। आप जैसे महान आदमी के लिए यह आसान बात होगी, लेकिन हम जैसे क्षुद्र लोग कभी भी दूसरों के विचारों का अनुमान नहीं लगा सकते। वेलान का ध्यान दूसरी तरफ हटाने के लिए राजू ने पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है कि दूल्हा क्या सोचता है? क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है? लड़की की न का उस पर क्या असर पड़ा था? लड़की के राजी होने के बाद मैंने अपने पुरोहित को दूल्हे के पास भेजा था। उसने लौटकर बताया कि लड़का राजी है, बीती बातों पर बहस नहीं करना चाहता। जो बीत गया सो बीत गया। सच है, राजू ने कहा। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, नहीं वह ज्यादा अक्लमंदी की बात करना चाहता था। आजकल उसे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से डर लगने लगा था। इसी डर से वह अपनी ज़बान नहीं खोलता था। उसे मौनव्रत की शपथ का ध्यान आया, लेकिन मौन तो और भी ज्यादा खतरनाक था। अपनी अक्लमंदी के बावजूद राजू अपनी रक्षा न कर सका। वेलान अपनी समस्याएं सुलझाने में सफल हो गया। एक दिन वह राजू को अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने के लिए आया। राजू ने बहुत दलीलें देने के बाद किसी तरह अपना पिंड छुड़ाया। वेलान रेशमी कपड़ों से ढकी हुई बड़ी बड़ी थालियों में राजू के लिए फल लेकर आया था। राजू ने सोचा कि वह टूरिस्टों को कोई प्राचीन महल या हॉल दिखाते वक्त यह दृश्य प्रस्तुत करेगा। वह लड़की की शादी में नहीं गया। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे भीड़भाड़ में देखें या उसके इर्द गिर्द लोग यह देखने के लिए जमा हों कि जिद्दी लड़की का स्वभाव बदलने वाला व्यक्ति कैसा है। लेकिन अलग रहने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। वह जानता था कि अगर वह शादी में न गया तो शादी वाले जरूर उसके पास आएंगे। देखते देखते वेलान दूल्हा दुल्हन और रिश्तेदारों की भीड़ के साथ मंदिर में आ गया। मालूम होता था खुद लड़की ने लोगों से कहा था कि राजू ने उसका उद्धार किया है। वे किसी से बात नहीं करते, लेकिन उनकी दृष्टि मात्र से ही इंसान का कायाकल्प हो जाता है। धीरे धीरे राजू के पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। दिन भर खेत में काम करने के बाद वेलान आकर घाट की निचली सीढ़ी पर बैठ जाता था। अगर राजू कुछ कहता था तो वेलान चुपचाप सुनता रहता था, वरना वह राजू के मौन को भी कृतज्ञ भाव से स्वीकार करता था। अंधेरा होने पर वह चुपके से उठकर चला जाता था। धीरे धीरे राजू के पास कुछ लोग नियमित रूप से आने लगे। राजू ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, न ही वह उनसे पूछ सकता था कि वे कौन हैं। घाट सार्वजनिक स्थान था और खुद राजू ने जबरदस्ती वहां कब्जा किया था। लोग आकर घाट की सीढ़ी पर बैठ जाते और लगातार राजू की तरफ देखते रहते। राजू को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वह एक ही जगह बैठकर नदी की तरफ, परले किनारे की तरफ देखता रहता और यह सोचने की कोशिश करता कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। लोग इस डर से कि कहीं राजू की शांति में विघ्न न पड़े, खामोश रहते थे।
ऐसे मौकों पर राजू को बड़ी बेचैनी होने लगती थी और वह सोचता था कि उन लोगों से जान छुड़ाने का कोई तरीका निकल सकता है या नहीं। दिन भर करीब करीब वह अकेला रहता था, लेकिन अपना काम खत्म करने के बाद शाम को गांव के लोग वहां आ जाते थे। एक दिन शाम को लोगों के आने से पहले ही वह मंदिर के पिछवाड़े लाल फूलों वाली एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। घाट की सीढ़ियों पर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे दबे स्वर में बातें कर रहे थे। लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की, फिर वे झाड़ी के नजदीक से गुजरे। राजू एक आक्रांत पशु की तरह दुबककर बैठा था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह सांस रोककर वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि लोगों ने अगर उसे वहां देख लिया तो वह कहेगा कि वह वहां समाधि लगाकर बैठा था, क्योंकि झाड़ी के नीचे उसे मन को एकाग्र करने में सुविधा होती है। खुशकिस्मती से उनकी दृष्टि राजू पर नहीं पड़ी। वे झाड़ी की ओट में खड़े होकर दबे स्वर में बातें करने लगे। एक ने पूछा, आखिर वे कहाँ गए? वे महान व्यक्ति हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उन्हें हजारों काम हो सकते हैं। ओह, तुम नहीं जानते, उन्होंने संसार त्याग दिया है। चिंतन के सिवा उन्हें और काम नहीं है। कितने दुख की बात है कि वे आज यहाँ नहीं हैं। उनके सामने कुछ मिनट बैठने से ही हमारे परिवार में कितना परिवर्तन आ गया, जानते हो? कल रात मेरे चचेरे भाई ने आकर वह प्रॉमिसरी नोट मुझे लौटा दिया। जब तक वह नोट उसके पास था, मुझे लगता था जैसे अपनी गर्दन कटवाने के लिए मैंने खुद उसके हाथों में छुरा पकड़ा दिया था। अब हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि ये महात्मा हमारे बीच रहने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन आज तो वे गायब हो गए हैं। कहीं हमेशा के लिए तो यहाँ से नहीं चले गए। यह हमारा दुर्भाग्य होगा। उनके कपड़े तो अभी भी मंदिर की ड्योढ़ी में रखे हैं। उन्हें कोई डर नहीं है। कल मैं जो खाना लाया था उन्होंने खा लिया। इस वक्त तुम जो चीजें लाए हो वहीं रख दो। बाहर घूमकर जब वे यहाँ लौटेंगे तब उन्हें जरूर भूख लगेगी। राजू ने मन ही मन उस व्यक्ति की भावना के प्रति कृतज्ञता महसूस की। जानते हो, कई बार ये योगी अपनी आत्मशक्ति के बल पर ही हिमालय की यात्रा कर आते हैं। मेरे ख्याल में वे इस किस्म के योगी नहीं हैं। कौन कह सकता है? इंसान के बाहरी रूप से कई बार हम धोखा खा जाते हैं, किसी ने कहा। इसके बाद सब लोग जाकर घाट की सीढ़ी पर बैठ गए। राजू को उनकी बातचीत सुनाई देती रही। थोड़ी देर बाद वे वहां से चले गए। उनके पैरों से नदी में छप छप की आवाज होने लगी। किसी ने कहा, चलो यहां से चलें, कहीं ज्यादा अंधेरा न हो जाए। सुना है नदी के इस हिस्से में एक बुढ़ा मगर रहता है। इसी जगह मेरे एक परिचित लड़के को टखने पकड़कर मगर ने पानी में खींच लिया था। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन उसकी लाश निकली। दूर से राजू को उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने झाड़ी के कोने से झांककर देखा। नदी के पार उनकी धुंधली आकृतियां अभी भी दिखाई दे रही थीं। उनके ओझल हो जाने तक वह वहीं बैठा रहा। फिर भीतर जाकर उसने लालटेन जलाई। उसे भूख लग रही थी। वे लोग एक पुरानी प्रस्तर मूर्ति के सामने खाने की चीजें केले के पत्ते में लपेटकर रख गए थे। राजू का मन कृतज्ञता से भर उठा
और वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि कहीं वेलान यह न सोचने लगे कि राजू भूख प्यास से ऊपर है और केवल हवा खाकर ही जिंदा रह सकता है। अगले दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने नदी में कपड़े धोए और चूल्हा जलाकर कॉफी बनाई। इस समय उसके मन में कोई परेशानी नहीं थी। अपने भविष्य के बारे में उसे आज ही फैसला करना था। या तो वह अपने शहर को वापस चला जाए, जहां कुछ दिनों तक लोग उसकी तरफ घूर घूर कर देखेंगे और मुंह बिचकाकर उस पर हंसेंगे, या फिर वह कहीं और जाकर रहे। लेकिन वह जा कहाँ सकता था? उसने कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका कमाने की आदत नहीं डाली थी। उसे अब बिना मांगे ही खाना मिल जाता था। अगर वह कहीं और चला जाए तो भला कौन उसे इस तरह खाना पहुंचाया करेगा? दुनिया में सिर्फ एक ही और ऐसी जगह थी जहां उसे इसी तरह खाना मिल सकता था, और वह जगह थी जेल। अब वह कहाँ जा सकता था? कहीं नहीं। दूर पहाड़ियों के ढलानों पर चरती हुई गायों ने इस जगह के वातावरण में एक अलौकिक शांति भर दी थी। राजू को एहसास हुआ कि अब वेलान द्वारा दी गई भूमिका को स्वीकार करने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं था। इस फैसले के बाद वह शाम को वेलान और उसके दोस्तों से मिलने की तैयारी करने लगा। वह हमेशा की तरह शांत और आनंदमयी मुद्रा में पत्थर की शिला पर बैठ गया। दरअसल उसे परेशानी इस बात की थी कि कहीं उसके मुंह से निकले हर शब्द को लोग चमत्कारपूर्ण न समझने लगें। इसलिए सतर्क होकर उसने मौन धारण करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वह डर दूर हो गया था। उसने तय किया कि वह अपनी भावभंगिमा को भरसक चमत्कारपूर्ण बनाने की कोशिश करेगा। अपनी ज़बान से विचारों के मोती बिखेरेगा, चेहरे को तेजस्वी बनाने की कोशिश करेगा और बिना किसी संकोच के लोगों का आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शन करेगा। इस अभिनय को और भी चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए उसने मंच की सज्जा पर पूरा ध्यान दिया। इस उद्देश्य से वह सिल को मंदिर के भीतरी भाग में ले गया। इससे पृष्ठभूमि अधिक प्रभावशाली बन गई। वेलान और दूसरे लोगों के आने के समय वह भीतर जाकर बैठ गया और बेचैनी से उनका इंतजार करने लगा। सूर्य अस्त हो रहा था, दीवार पर गुलाबी लालिमा छा गई थी और नारियल के पेड़ों की फुनगियां रक्तिम हो उठी थीं। रात को खामोश होने से पहले पक्षियों के स्वर आकाश में गूंज रहे थे। अंधेरा छा गया था, लेकिन वेलान या किसी दूसरे आदमी का वहां नामो निशान नहीं था। उस रात वे लोग नहीं आए। राजू को भूखा रहना पड़ा। यह उसकी मुख्य परेशानी नहीं थी। अभी भी उसके पास कुछ केले बचे थे। मान लो अगर वे लोग कभी न आए, तब क्या होगा? राजू घबरा उठा। रात भर वह चिंतामग्न रहा। उसके पुराने डर फिर लौट आए। शहर लौटने पर उसे अपना बंधक रखा मकान छुड़वाना पड़ेगा। अपने घर में रहने की जगह पाने के लिए या तो उसे लड़ाई करनी पड़ेगी या घर छुड़वाने के लिए नकद रुपयों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या वह नदी पार करके गांव में जाकर वेलान को तलाश करे। लेकिन यह कोई शालीन बात नहीं थी। हो सकता है लोग उसे घटिया आदमी समझने लगें और उसकी तरफ से लापरवाह हो जाएं। सुबह नदी के उस पार एक लड़का भेड़ें चराता हुआ दिखाई दिया। राजू ने ताली बजाकर आवाज दी, इधर आओ। वह घाट की सीढ़ियों से उतरकर जोर से चिल्लाया, ओ लड़के, मैं इस मंदिर का नया पुजारी हूँ। यहाँ आ, तुझे मैं एक केला दूंगा। इधर देख। उसने हाथ हिलाकर केला लड़के को दिखाया। वह सोच रहा था,
शायद यह जोखिम वाला काम है। उसके पास बस सिर्फ यही केला बच रहा था। हो सकता है लड़के के साथ साथ यह केला भी चला जाए। वेलान को यह पता ही नहीं चलेगा कि राजू को उसकी कितनी सख्त जरूरत है। राजू भूख से तड़पकर मर जाएगा और फिर एक दिन लोगों को धूप में पड़ी हुई उसकी सफेद हड्डियां मिलेंगी जो आसपास के खंडहरों में खो जाएंगी। लड़के ने राजू की आवाज सुन ली और वह नदी पार करके राजू के पास आ गया। वह नाटे कद का लड़का था और वह कानों तक भीग गया था। राजू ने कहा, लड़के, अपनी पगड़ी उतारकर बदन सुखा ले। मुझे पानी से डर नहीं लगता, लड़के ने कहा, लेकिन इतना ज्यादा भीगना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लड़के ने केले के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तैर सकता हूं, हमेशा तैर सकता हूं। लेकिन मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा, राजू ने कहा। मैं इस तरफ नहीं आता, आगे जाकर तैरा करता हूं। इधर क्यों नहीं आते? यहां एक घड़ियाल रहता है। लेकिन मैंने तो यहां कोई घड़ियाल नहीं देखा। किसी दिन देख लोगे। मेरी भेड़ें वहां सामने चरती रहती हैं। मैं यहां किसी आदमी को देखने के लिए आया था। क्यों? मेरे चाचा ने मुझे भेजा था और कहा था, उस मंदिर के सामने भेड़ें हाकर ले जाना और देखना वहां कोई आदमी है या नहीं। इसीलिए मैं आज यहां आया था। राजू ने लड़के को केला देते हुए कहा, अपने चाचा से जाकर कहना कि वह आदमी लौट आया है और उसने संदेश दिया है कि तुम्हारे चाचा शाम के वक्त यहां जरूर आए। राजू ने उस लड़के के चाचा के बारे में पूछताछ नहीं की। वह चाहे कोई भी हो, राजू उसका स्वागत करेगा। लड़का छिलका उतारकर सारा केला एक साथ खा गया और फिर छिलका भी चबाने लगा। राजू ने पूछा, तुम छिलका क्यों खा रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। नहीं, नहीं पड़ूंगा, लड़के ने जवाब दिया। वह मजबूत इरादे का लड़का मालूम होता था।